अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में आज की कुछ बड़ी अपडेट शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इंडिया से भी 4 जो है बड़ी अपडेट है, वो मैं इस वीडियो के आगे में बताऊंगा। उससे पहले सऊदी की जो अपडेट है वो जान लेते हैं। देखिए, बहुत सारे मेरे भाई को पता नहीं होगा ये चीज़, जो सऊदी अरब से छुट्टी चले जाते हैं, छुट्टी जाने के बाद वो वापस नहीं आते हैं, फिर उन पर 3 साल का बैन लग जाता है। ये कॉमन है, लगभग सब लोग को पता है। लेकिन बैन के बावजूद भी आप आ सकते हो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। देखिए, कोई बंदा जब छुट्टी पे जाता है, इकामा की वैलिडिटी अगर है, मान लो आप छुट्टी में गए 2 महीने की, इकामा का वैलिडिटी आपका 8 महीना 9 महीना है, और किसी वजह से आपको आने का मन नहीं किया, वीज़ा एक्सपायर हो गया, 2 महीने के बाद आपको इच्छा कर रहा है कि नहीं मैं सऊदी अरब आऊँगा, तो बिल्कुल आप आ सकते हो। जावाज़ात का सिस्टम में जो बैन लग जाता है आपका, वो हट सकता है अगर आपका कंपनी, एम्प्लॉयर या फिर आपका कफिल चाहे तो वो जावाज़ात से वो बैन को हटवा सकता है। ये पहला चीज़। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप छुट्टी गए हो वापस नहीं आए हो तो 3 साल के बाद आप आ सकते हो सऊदी अरबिया, आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि छुट्टी जाने के बाद आपका 3 साल का बैन कब लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैक्सिमम 6 महीने तक का टाइम लग सकता है जावाज़ात का सिस्टम में बैन लगने में। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप जब छुट्टी जा रहे हो, नहीं आ रहे हो वापस, 3.5 साल मान के चलना कि आप पे पाबंदी लगी है। दूसरी अपडेट काफ़ाला को लेकर के है। कई लोगों में ये डाउट रहता है कि ज़्यादा एज होने के बाद क्या उसका कोई और कंपनी में काफ़ाला हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक शख्स ने ट्विटर में ये सवाल करा क्यूआ से, तो क्यूआ के तरफ से रिस्पॉन्स आया, बिल्कुल आपका काफ़ाला हो सकता है अगर आपका कंपनी चाहे तो। देखिए, सऊदी अरब में कुछ दिन पहले क्या हो रहा था, जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा हो रही थी उनकी छटाई हो रही थी। आप लोग को याद होगा, उस समय में सराको कंपनी में काम कर रहा था। बहुत सारे लोगों को नोटिस आया, बहुत सारे लोगों को एग्जिट भी भेज दिया था कंपनी। लेकिन अगर कंपनी चाहे ना तो आपको रख सकती है। अगर आपका उम्र ज़्यादा भी है, 60 साल 65 साल, कंपनी अगर चाहे तो आपको रख सकती है। इसके बाद एक बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, सऊदी अरबिया ने एक और अनाउंसमेंट कर दिया है नया एयरलाइंस को लॉन्च करने का। साल 2024 तक ये एयरलाइंस भी लॉन्च हो जाएगा सऊदी अरब में। नाम होगा नियोम एयरलाइंस। कुछ दिन पहले ही रियाद एयरलाइंस को लॉन्च करने के लिए अनाउंसमेंट करी गई थी, अब एक और नया एयरलाइंस को लॉन्च करने के लिए अनाउंसमेंट की गई। क्योंकि सऊदी अरबिया अपना जो विज़न है 2030, इसमें ये प्लान कर रहे हैं कि तेल का कमाई पे जो इनका डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करे और टूरिज़्म से लोग यहाँ पे आए घूमने के लिए या फिर बाकी बिजनेस से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। एक अपडेट मिनिस्टर ऑफ हज एंड उम्राह की तरफ से आया है। देखिए, हरम शरीफ से नमाज और अजान की लाइव ब्रॉडकास्टिंग होगी, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ दिन पहले एक खबर आया था कि सऊदी अरब में इफ्तारी हो या फिर नमाज हो, उसका लाइव ब्रॉडकास्टिंग पे रोक लगाई थी मिनिस्ट्री ने। इसके बाद एक खबर आ रही है, मालदीव को आप लोग जानते होंगे, एक छोटा सा देश है मालदीव। कोरोना के टाइम बहुत लोग वाया मालदीव होकर के आए थे। आप में से कोई अगर आए थे तो कमेंट करके बताना। तो सऊदी हुकूमत ने 50 टन खजूर जो है गिफ्ट में दिया है मालदीव हुकूमत को। एक अपडेट तवक्कलना को लेकर के आया है। देखिए, तवक्कलना एप्लीकेशन को और भी अच्छा करने का प्लान कर रही है सऊदी हुकूमत। इस एप्लीकेशन में आपको और भी कई फीचर्स जल्द देखने को मिलेंगे, जिसमें मौसम से जुड़ी जो अपडेट है वो भी मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो अपडेट है वो भी मिलेगा, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का। कुल मिला के आप कह लीजिए तवक्कलना एप्लीकेशन धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि उसमें आपको बहुत सारे जो अलग एप्लीकेशन है उसका फ्यूचर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इंडिया से जो अपडेट है उसकी। दुबई से मुंबई के लिए इंडिगो का एक फ़्लाइट जा रही थी, उसमें 2 इंडियन सवार थे, दोनों ही शराब के नशे में धुत थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ और नशा नहीं करता हूँ, और अल्लाह वैसे लोगों को हिदायत दे जो नशा करते हैं, क्योंकि नशा करने के बाद इंसान होश में नहीं रहता है। तो ये दोनों ही इंडियन शख्स नशा करने के बाद क्रू मेंबर के साथ में बदसलूकी करते हुए पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब हो सकता है इन पर पाबंदी भी लगे कि ये इंडिगो एयरलाइंस में कभी फ्लाई नहीं कर सकेंगे। एक बड़ी अपडेट आ रही है, राहुल गांधी को आप लोग जानते होंगे, कांग्रेस का लीडर है। रिसेंटली उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा रैली करा था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली थी। अभी खबर ये आ रही है उनको 2 साल की जेल की सज़ा हुई है। गुजरात कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई है। राहुल गांधी ने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी,
उनके अगेंस्ट में आपत्तिजनक स्पीच दिए थे, जिसके वजह से ये कार्रवाई की गई उनके ऊपर। एक खबर एयर इंडिया से जुड़ा हुआ आ रहा। अमेरिका से दिल्ली के लिए एयर इंडिया का एक फ़्लाइट आ रही थी, जिसमें कहा जा रहा है कि एक सीट जो है ख़राब था, टूटा हुआ सीट था और उस सीट में कॉकरोच दिखाई देता है, और वो कॉकरोच जो है दिखाई देता है यूएन का एक बड़े अधिकारी को। डिप्लोमेट्स बताया जा रहा है वो बंदा, और उन्होंने ये चीज़ को जब हाईलाइट किया तो एयर इंडिया की खूब चर्चा होने लगी इंटरनेशनल मीडिया में। इसके बाद एक खबर डॉक्टर जाकिर नायक से जुड़ा हुआ है। देखिए, डॉक्टर जाकिर नायक को मेरे ख्याल से लगभग सब लोग जानते हैं। उनका जो है 2 प्रोग्राम है ओमान के अंदर में पहली बार। अब देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ खबरें जो है अलग अलग आ रही है। कुछ इंडियन मीडिया में ये खबर आ रही है कि ओमान में उनका प्रोग्राम के दौरान उनको जो है पकड़ लिया जाएगा और ओमान से उनको डिपोर्ट किया जाएगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में उनके खिलाफ कई केस मुकदमे दायर हैं और वो पिछले कई साल से इंडिया में नहीं रहते। आप लोगों को पता होगा कि वो मलेशिया में रहते हैं। अब देखिए, ये खबर जब आई तो सोशल मीडिया पे खूब चर्चा होने लगी। इसके बाद एक और खबर आती है कुछ मीडिया सोर्सेस के थ्रू, जिसमें उनका जो लॉयर है वो कहते हैं कि ये सरासर गलत है, ये एक रूमर से उनके खिलाफ में अफवाह फैलाई जा रही है। अब हकीकत क्या है ये 2 दिन के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि ओमान में उनका जो प्रोग्राम है वो फर्स्ट रमज़ान और सेकंड रमज़ान को होगी। आज पहला रमज़ान कंप्लीट हो चुका है, कल सेकंड रमज़ान है, उसके बाद इसका फाइनल खबर आ जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करूँगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।